नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 2 की होम साइंस की सभी छात्राएं। हम इस समय पेपर 2 का नायलॉन चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने नायलॉन की भौतिक विशेषताओं के बारे में और नायलॉन के निर्माण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नायलॉन की रासायनिक विशेषताएं। नायलॉन का जो अम्ल पर प्रभाव है, तीव्र गर्म या ठंडा शक्तिशाली अकार्बनिक अम्ल जैसे कि नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नायलॉन के रेशों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। 5% खौलते हुए अम्ल में डालने से रेशे घुल जाते हैं। इसलिए तनु या ठंडे कार्बनिक अम्ल जैसे ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, इनका ही इन पर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये इन पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालते हैं। क्षार का प्रभाव, नायलॉन के रेशे क्षार से प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए इन पर किसी भी तरह के साबुन और शोधक पदार्थों से इन्हें धोया जा सकता है। रंगों का प्रभाव, नायलॉन के रेशों में रंगों के प्रति गहरा सादृश्य होता है। इस पर सभी रंग आसानी से चढ़ जाते हैं और पक्के रहते हैं। पसीने का प्रभाव, नायलॉन के वस्त्र पसीने नहीं सोखते हैं, इसलिए पसीने का इन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। रेशे निर्बल नहीं होते हैं, लेकिन पसीने वाले स्थान पर कुछ हल्के और फीके हो जाते हैं। विरंजक का प्रभाव, तेज़ व शक्तिशाली ब्लीच से नायलॉन के रेशे प्रभावित होते हैं। इससे रेशे को नुकसान पहुंचता है, इसलिए ब्लीच करने के लिए तनु घोल का प्रयोग किया जाना चाहिए। हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग इनके लिए अति उत्तम होता है। नायलॉन के धागे से वस्त्र निर्माण, नायलॉन के रेशों से 3 विधियों द्वारा 3 प्रकार के धागे बनते हैं। एक तो केवल नायलॉन रेशे, जो कि 100% नायलॉन के धागे का जो निर्माण करते हैं। एक नायलॉन के रेशों के साथ यदि हम कोई अन्य वर्ग के रेशे मिला देते हैं, जैसे ऊन, कपास, रेशा, पॉलिएस्टर आदि, वो होते हैं सम्मिश्रित वस्त्र। और तीसरे होते हैं नायलॉन के धागों का प्रबलन। ये तीनों ही विधियों से जो बने हुए वस्त्र हैं वो अपनी अलग ही विशेषताएं रखते हैं। सबसे पहले होते हैं 100% नायलॉन के वस्त्र, जो कि शुद्ध नायलॉन के धागों से निर्मित होते हैं और इसमें नायलॉन के सभी गुण परिलक्षित होते हैं। ये वज़न में हल्के, मजबूत, सुंदर और टिकाऊ होते हैं। इनका रखरखाव और सफाई भी बहुत आसान होती है। प्रेस करने की भी इन पर आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे होते हैं सम्मिश्रित वस्त्र। इस प्रकार के वस्त्र में रेशों में जिनमें कि नायलॉन के साथ कोई अन्य वर्ग का रेशा भी मिला हुआ होता है। जैसे सबसे पहला इसका उदाहरण है ब्लेंड रेशे। इस विधि में छोटे और लघु आकार के रेशों के धागे बनाए जाते हैं। धागों की लंबाई, व्यास और रंग में अंतर होता है और इन्हें बट कर के धागे निर्मित किए जाते हैं और उसके बाद में वस्त्र निर्माण होता है। एक होता है मिक्सचर रेशे। इस विधि में ताने के एक धागे का, जैसे कि नायलॉन, और बाना दूसरे धागे का, जैसे कि ऊन, को मिलाकर के मिक्सचर किया जाता है और फिर वस्त्र बनाए जाते हैं। एक होते हैं संयोजित वस्त्र, जिसमें कि वस्त्र धागे के निर्माण हेतु 2 अलग अलग रेशों को बट कर के तैयार किया जाता है और अब इन तैयार धागों को एक साथ मिलाकर बटकर प्लाई का रूप दिया जाता है। ये संयोजित वर्ग के वस्त्र कहलाते हैं, जैसे नायलॉन के साथ सूती रेशा, नायलॉन के साथ ऊनी रेशा, या नायलॉन के साथ रेशम का, नायलॉन के साथ रेयॉन का रेशा। तीसरी विधि होती है प्रबलन विधि। प्रबलन का अर्थ होता है तैयार वस्त्र को मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें स्थान विशेष पर जहां वस्त्र पहनने से घिसकर शीघ्रता से फटता है, उस जगह पर नायलॉन के धागों का प्रयोग करके उसमें प्रबलन उत्पन्न किया जाता है। नायलॉन धागे से ऐसे वस्त्र बनाए जाते हैं जिनमें अधिकांश भाग में दूसरे वर्ग के रेशे उपस्थित रहते हैं, परंतु कहीं कहीं स्थान विशेष पर जहाँ से वस्त्र घिसकर, रगड़ खाकर फटने का डर रहता है, वहाँ पर नायलॉन के जो रेशे हैं वो प्रयुक्त किए जाते हैं, जिससे कि वस्त्र की कार्यक्षमता और टिकाऊपन बढ़ सके। इस प्रकार से प्रबलन विधि के द्वारा भी नायलॉन के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। धन्यवाद।